आप देखें दोस्तों आप पर हमारा अपना रैक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं 1947 की हिस्ट्री रिलेटेड वीडियो। टाइटल तो हिंदी में है तो जारी बात है हिस्ट्री की टच रहे, ये भी अच्छी चीज़ है। चलें वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तारीख थी 15 अगस्त 1947। रात को 12 बज रहे थे जब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी नींद के खराटों के साथ सो रही थी। उस वक्त भारत की आजादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था जिसका हम कई सालों से इंतजार कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत से आजाद होने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि सब लोगों की आंखों में सिर्फ आने वाले आजाद भारत के वो सुनहरे पल नजर आ रहे थे जिसे पिछले कई सालों से अंग्रेजों ने अपनी कैद में कर रखे थे। उस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी का पहला भाषण शुरू करते हैं। इस भाषण को ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उनके स्पीच की शुरुआत इन लाइनों से शुरू होती है, हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह ना सही लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। आखिरकार अंग्रेजी जकड़न की वो काली रात खत्म हुई और सूरज की पहली किरण के साथ आजादी की वह सुनहरी सुबह हुई। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी, बल्कि इस आजादी की सुनहरी सुबह को पाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन जितनी खुशी हमें आजादी की हो रही थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसी दर्द भरी दास्तां हमारी चौखट पर दस्तक दे चुकी थी। वह थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वो लकीर। उस लकीर ने भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग भागों में बांट दिया और यह एक ऐसी लकीर थी जिसका खामियाजा हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाया और करोड़ों लोग अपने बसे बसाए घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। कुछ महीने पहले जो देशवासी आपस में भाई की तरह मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे थे, वह बंटवारे की लकीर की वजह से एक दूसरे के खूनी दुश्मन बन चुके थे। बंटवारे के इस विस्थापन में इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई। 15 अगस्त 1947 से 9 दिन पहले 60 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1947 को 74 सिखों का कत्ल लुधियाना फिरोजपुर रोड जलालाबाद के पास कर दिया गया। साल 1947 के अगस्त महीने के पहले सप्ताह के भीतर ही खून खराबे से अमृतसर की जमीन लाल रंग ले चुकी थी। हर रोज तकरीबन 100 से अधिक लोग अपनी जान गंवाकर बंटवारे की कीमत चुका रहे थे। उस दर्द भरी दास्तान को आज देखा तो नहीं जा सकता है, लेकिन उस पल को महसूस जरूर किया जा सकता है। आजादी से 48 घंटे पहले यानी 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना होती है। लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से चली इस ट्रेन में अमृतसर एक भी जिंदा इंसान नहीं पहुंचा। 43 हिंदू सिखों को ट्रेन पकड़ने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। जब पंजाब बंटवारे की आग की लपटों में जल रहा था, उस वक्त दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होती है, जिसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार मौजूद थे। पाकिस्तान स्पेशल को दिल्ली से शानदार विदा किया गया, मगर जैसे ही ये ट्रेन पटियाला पहुंचती है तो पहली बार किसी ट्रेन पर हमले शुरू हो गए और जिसमें एक महिला और एक बच्चे की मौत हो जाती है। और जब इस बात की खबर लाहौर और कराची पहुंची तो बदला लिया गया अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन से। जब पाकिस्तान से वह ट्रेन अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। हर तरफ खून से लाल हुई ये ट्रेन अपने साथ हुए हादसे को बयां कर रही थी। जहां भी नजर जाए वहां लाशों का ढेर लगा हुआ था। किसी के हाथ कटा हुआ था तो किसी के सिर। इन बेकसूर लोगों के खून से रंगी ट्रेन ये बताने के लिए काफी थी कि बंटवारा कितना दर्दनाक था। 15 अगस्त की शाम पाकिस्तान से जो ट्रेन आई अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर, उस ट्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाशें ही लाशें मौजूद थी और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर जो लिखा था उसे सब लोग देखकर हैरान रह गए। उस ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक पर्चा छिपा था जिस पर लिखा था पटेल और नेहरू के लिए आजादी का ये तोहफा है। इसके बाद दोनों तरफ से आने वाली ट्रेनों में लोगों को मारा जाने लगा, जिसमें कई बेकसूर लोग बलि चढ़ गए। हजारों लोगों को रातों रात अपना घर बार छोड़कर भारत की ओर पलायन करना पड़ा, जबकि भारत से भी कई हजारों लोगों को यहाँ से अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा। कई बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई। सरहदों को आपस में जोड़ने वाली रेलगाड़ियां हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई। ये बंटवारा इंसानी इतिहास का बहुत ही काला अध्याय माना जाता है, जिसके बारे में आज भी सुनते हैं तो शरीर में एक अलग प्रकार की सिहरन पैदा हो जाती है।
भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल था। अगर मोहम्मद अली जिन्ना राजनीति में नहीं होते तो शायद कोई समझौता हो जाता और आज का पाकिस्तान नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। फिर जिन्ना को यह लगा कि मैं पूरे भारत का प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का जरूर। और फिर वही कुछ ऐसा ही हुआ। 3 जून 1947 ये वही तारीख है जिस दिन भारत को आजाद करने की तारीख को तय किया गया और मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को अलग करने की भी जिद पूरी हो गई। इस दिन 15 अगस्त 1947 तारीख को तय किया था। दिन बचे थे 73। इन 73 दिनों में जमीन का बंटवारा, लोगों का बंटवारा, भारत में जमा रुपयों का बंटवारा, इसके साथ ही रिजर्व बैंक के खजाने में पड़ी सोने की ईंटें, सब कुछ बांट देना था, जो कि इतना भी आसान नहीं था। बंटवारे का यह काम 2 अनुभवी अधिकारियों के हवाले किया गया। इनका नाम था HM पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। ये दोनों लोग बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। इनके नीचे भी कई छोटे मोटे अधिकारी काम कर रहे थे, जो अलग अलग एरिया से रिपोर्ट बनाकर इनके पास भेज रहे थे। इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर ये दोनों अधिकारी बंटवारे की सिफारिश तैयार करते थे, जिन्हें आगे विभाजन परिषद के पास भेजा जाता था, जिसके अध्यक्ष थे खुद लॉर्ड माउंटबेटन। पैसों का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ कि भारत की बैंकों में पड़ा पैसा अंग्रेजों से मिलने वाले पैसे में से 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा और इसके बदले पाकिस्तान भारत के ऋण का 17.5% हिस्सा चुकाएगा। इसके अलावा भारत के सरकारी दफ्तरों में पड़ी चल संपत्ति का 80% हिस्सा भारत के लिए और 20% हिस्सा पाकिस्तान के लिए तय किया गया। फिर इन दफ्तरों में पड़ी हर उस चीज का बंटवारा किया गया। मेज, कुर्सियां और टाइपराइटर तक की गिनती करके भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। इन सब चीजों को आपस में बांटने के लिए कई जगह लड़ाई तक हुई। इसके अलावा भारत की लाइब्रेरी में पड़ी पुस्तकों को लेकर भी इन 2 मुल्कों के बीच पेच फंस गया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को इस तरह भारत और पाकिस्तान में बांटा गया कि पहला खंड भारत को दिया गया, फिर दूसरा खंड पाकिस्तान को। इस तरह आपस में बांटा गया। यहाँ तक कि लाइब्रेरी में पड़े शब्दकोश भी आधा आधा फाड़कर भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। एक एक करके सभी चीजों को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया, लेकिन भारत के गुप्तचर विभाग को पाकिस्तान के साथ साझा नहीं किया गया। इस पर भारत के गृह विभाग ने दूरदर्शिता से फैसला लिया कि भारत के गुप्तचर विभाग में कोई किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी और उसके अफसर इस बात पर अड़े रहे कि इस विभाग की एक फाइल तो छोड़िए, शाही तक हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास नोटों को छापने के लिए प्रेस नहीं थी और उस वक्त भारत में भी नोटों की छपाई के लिए एक ही प्रेस मशीन थी और भारत ने उस प्रेस को पाकिस्तान को देने से मना कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने काम चलाने के लिए भारतीय नोटों पर ही अपनी मोहर लगाकर करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया। इसके अलावा एक बंटवारा और अहम था, वह था भारतीय सेना का, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब थे। भारतीय सेना के 2/3 सैनिक भारत के हिस्से में आने थे और 1/3 सैनिक पाकिस्तान के हिस्से में। बाकी चीजों की तरह इन वीर योद्धाओं का भी बंटवारा तय था। दोस्तों, ये बंटवारा बेहद दर्द भरी कहानी लेकर आया था। ये कहानी हम आज भी सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए थे। अब दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह बंटवारा सही था या गलत? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। सही बात भाई ने बोली कि बंटवारा बड़ा दर्द अंगेज होता है, बहुत ही इससे नुकसान होते हैं और हमने ये नुकसान देखे नहीं, सुने जरूर है कि ये नुकसान। जिस तरह इस भाई ने पूरी हिस्ट्री पर वीडियो बनाई कि किस तरह ट्रेनों की ट्रेनें जो थी वो मतलब लाशों से भरी इधर पाकिस्तान से आ रही थी और इधर इंडिया से भी जा रही थी। जो इस भाई ने बताया कि पहली जो कत्ल हुआ या पहला मर्डर हुआ वो एक औरत और एक बच्ची का आई थे वो मारा था, जो इंडिया से जा रहे थे पाकिस्तान और अमृतसर के करीब। तो जब ये खबर लाहौर और कराची पहुंची तो सारी बात है उधर लोगों ने गुस्सा दिखाया तो पूरी की पूरी ट्रेन अब इस औरत के मरने की तो वजह नहीं पता, लेकिन उन्होंने गमों गुस्से में जो इतने लोगों की लाशें भेजी थी इंडिया को, बहुत गलत किया। एक इंसान का कत्ल बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी वजह के, पूरी इंसान के कत्ल के मुतरादिफ है। लेकिन वो ट्रेनें बार बार के मतलब आ रही थी। तो वाकई अगर मोहम्मद अली जिन्ना ना होते तो मुझे लगता, मैं भी यही समझता हूँ, तो आज हिंदुस्तान 2 हिस्सों में ना बंटता। अच्छा, ये भाई जिस तरह कह रहा है कि
मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो चाहते थे कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने हिंदुस्तान का। हाँ लीडर बने, तो लेकिन वो उनका वो ख्वाब कह रहे हैं कि नहीं सच्चा हुआ। तो उन्होंने कहा है कि मैं आप जो है ना ये अपना ख्वाब पाकिस्तान को अलग करके वहाँ पे जो लीडर वगैरह ना लीड करूँगा। तो इसी वजह से उन्होंने किया। मैं कहता हूँ कि वो ये तो शुरू से ही घपले चल रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने अलहदा किया था। जो दो कौमी नजरिया उन्होंने बताया कि जो दो कौमें वो इकट्ठी नहीं रह सकती। यार देखें कि वो इंडियन जो है ना कायदे उनके अगेंस्ट है, उनके खिलाफ है, तो जाहिर बात है उनको जितना मुल्क करवाया तो लाजमी बात है खिलाफ जो भी है उनके खिलाफ उन्होंने बोलना, ये उनका हक है, दुश्मन का हक होता है तो वो बोले। लेकिन ये नहीं मसला कि वो उनके अगेंस्ट है, मसला ये है कि ये सारे फितने फसाद आज पाकिस्तान इंडिया में जंगों की वजह बुनियाद तो उन्हीं ने डाली ना, पाकिस्तान के अलहदा रियासत के डिमांड कर। तो क्या आज इंडिया में मुसलमान नहीं है? उन्होंने मुझे ये बता, इंडिया में मुसलमान नहीं है हैं? कैसे जिंदगी गुजार है? क्या उनको कभी इशू हुआ? ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ वो किस तरह की जिंदगी जो है वहाँ पर गुजार किस तरह गुजार है। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने लग पड़ा, आप बेहतर जानते हैं किस तरह की है। करो एक्सप्लेन, मैं तो ये चाहता हूँ। वहाँ पर अक्सरियत जो है वो हिंदुओं की है, तो ज्यादा मेजोरिटी की बात मानी जाती है, ना कि माइनॉरिटी। कौन सी मेजोरिटी की बात मानी गई है? तो आपको कौन सी बात ऐसी लगती है जो सिर्फ और सिर्फ आप समझते मेजोरिटी की, कि हिंदुओं की? यार इतना बड़ा जो कांड जो जुल्म हुआ है मुसलमानों के साथ, कौन सा? अभी तकरीबन कोई 5-6 मंथ आई थिंक इतने ही है, मैं गलत नहीं हूँ, तो जो मस्जिद गिरा कर अयोध्या जो मस्जिद थी वो गिरा कर राम मंदिर बना गया है, इससे बड़ा और मुसलमानों के साथ कोई दुनिया में जुल्म नहीं हो सकता। पहला तो था ना वो इजराइल में, इस वजह से चाइना में भी हो रहा है, चाइना में बिल्कुल वो भी जुल्म, फिर वहां पे उस आवाज नहीं उठाते आप, क्या वजह? गलत है भाई। मैं तो उसको जितनी भी वीडियोस आती हैं मैं तो उसमें गलत कहता हूँ और हमें इसके खिलाफ निकलना चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड पे नहीं ना होना चाहिए पे कि अगर भारत में मुसलमानों के साथ कोई ज्यादती होती, वहां पे कोई मस्जिद शहीद होती है तो उस पे हमारी आवाज उठती है, लेकिन जब चाइना में हो तो चाइना के खिलाफ नहीं। क्या वजह जो है ना जिस तरह वीडियो में देखा, और हकीकत ये बिल्कुल हकीकत है कि जो तकसीम हुई थी ना, आज भी हमारे बुजुर्ग चंद एक बाकी हैं जिन्होंने ये सारा कुछ अपने आंखों से देखा, जो बच्चे थे उस वक्त, तो बिल्कुल बताते हैं बच्चे नहीं थे 10-12 साल की थी जिनकी बात मतलब कि जिनको थोड़ा बहुत समझ आया है, कोई एक नहीं, मैंने काफी के साथ डिस्कशन की है इस मामले पर, तो वो कहते हैं कि भाई जो उस वक्त हालात थे ना बहुत खराब है। मुसलमानों को था कि जो हिंदू हैं वो हम पर हमला करने वाले, और हिंदुओं का था कि हम पर मुसलमान जो है ना वो हमला करने वाले हैं। ये सारे के सारे जो चाल थी ये थी अंग्रेज की। अंग्रेज ने जो तकसीम की थी ये बहुत ही करवाई किसने थी, डिमांड किसने की थी, मुझे ये बताओ। कायदे ने करवाई थी, मुसलमान उसने सही किया था। हाँ बिल्कुल सही। किस लिहाज से? उन्होंने मुसलमानों को एक अलग वतन हासिल करके दिया। उधर मुसलमानों क्या मसला था उधर? जो भी था बिल्कुल सही किया। नहीं मसला बता दो, या आज के उधर मुसलमान में क्या मसला उनको? वहां पर देखें कि वहां पर मुसलमानों को रहने के लिए बहुत से मसाइल है, इबादत करने के लिए बहुत से मसाइल है। कौन से अब बताओ बिना। वहां पर सर्वाइव करने के लिए वहां पर मुसलमानों को जो है ना आम सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। वहां पर उनको टेररिस्ट की निगाह से समझा जाता है। समझ जाता है? देखो बिल्कुल समझा जाता है। अब आप इस पे क्या बोलते हो, क्या रिएक्ट करते हो, ये आपकी मर्जी, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है वहां पर मुसलमानों के साथ क्या होता है। अच्छा ये जो लोग अब मारे गए, गुजरात में क्या हुआ था मुसलमानों के साथ, कितने जो दंगे हुए थे। आप जो कह रहे हैं कि वहां पे मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक, आपके यहाँ क्या? एक सेकंड, आपके पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आप तो सारा देश ही जो कंट्री है वो सारा मुसलमानों का, आपके साथ क्या हो रहा है मुझे ये बता दो। आपका अपना कोई कह रहे कि आपके मैं बताता हूं, वोट की ले लें, ठीक है, आपके वोट की कोई अहमियत है? आप अपना जो हक है वो ले सकते हैं। यहाँ पे आवाज अगर उठाएं तो आपकी जो आवाज है वो सुनी जाती है, मानी जाती है, ये बता दो। देखिए कि मैं बात मजहबी नुक्ता नजर से कर रहा हूँ यार, तो मैं हकूक की बात कर रहा हूँ। चले वहां पे इख्तलाफ होता, वहां पे मसले मसाइल होते होंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ठीक है,
वहाँ हिंदू मुसलमानों सिखों में कोई हल्का फुल्का जो है ना वो तजाद होता होगा, लेकिन मुझे ये बता दो कि अगर आप यहाँ पे कोई आवाज उठाते हो अपने हक के लिए, तो क्या आपकी आवाज सुनी जाती है? आपकी आवाज को सुनते हैं या आपकी जो वो बात है वो पूरी की जाती है? आप फर्ज कर लें कि आपका अगर आपने वोट देना है तो आपको लगता है कि आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उसी को जाएगा? यही बता दें। नहीं तो फिर आपका आजाद मुल्क कैसे है ये बता दो। मैं आप उधर चले, उधर तो ये तीन-चार कौमें रहती पॉलिटिक्स में आगे बढ़े, पॉलिटिक्स की पॉलिटिक्स नहीं, और भी बहुत से मसाइल हैं आपके कंट्री के, पॉलिटिक्स के नहीं है। दीनी मामले से कर रहा हूँ कि इबादत करने के लिए जो है ना, तो उधर मुसलमान में कोई इजाजत नहीं है इंडिया में। और भाई वहाँ पर आम रियलिटी में क्या कुछ होता है, क्या होता है वहाँ पर बड़ा मुसलमानों के साथ जुल्म होता है भाई। कौन सा जुल्म? वहाँ पर इबादत नहीं करनी दी जाती खुलेआम। वो आपने वीडियो वो जो रोड पर थी, तो वो ही रोड पर ही वो सस्पेंड हो गया। सस्पेंड हो गया तो क्या आओ उसने अपनी असलियत तो दिखा दी है ना। अच्छा आपके अगर वो सस्पेंड भी ना करती तो गुंडा करती थी। अच्छा ये तो उन्होंने आम बचाने के लिए तो करना था। मुझे ये बता कि जब आप अच्छा एक सेकंड, रोड पर आपकी मस्जिद है, मैंने देखी 2-3 मसाजिद हमारे मेन रोड पर है, कितने नमाजी होते हैं जो मेन रोड पर आकर नमाज पढ़ते हैं ना, उनको जो ट्रैफिक भी गुजर रही होती है, ठीक है, तो जो इधर पाकिस्तान के अंदर जो होता है तो वो सारी सड़क ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा एक सेकंड, मैं एक सवाल रोड पर वो नमाज पढ़ते हो, मुझे ये बता दो, आप कहते हैं कि वहां पे मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है, आपकी मिनोरिटीज हैं यहाँ पे, बिल्कुल, उनके साथ आप कितना अच्छा सलूक करते हैं? जड़ावाला का मामला देख ले। देखिए कि जड़ा वाले मामले को आप वो उसमें बहुत से जो है ना और भी वजूहत हैं। क्या वजूहत? ये नहीं कि सिर्फ काइंडली बताते ही उनको सुनो तो फिर जी जी। देखिए कि मैंने लोगों से काफी सुना, वहां से आते जाते रहते हैं अक्सर वहां के रहने वाले लोग, वो ये बताते हैं कि एक बंदे का जो मुस्लिम था उसका क्रिश्चियन के साथ कोई पैसों का मामला था, तो इस वजह से उसने जो है ना उसके साथ उसको बदनाम किया इस क्रिश्चियन को। लेकिन ये ओवरऑल जितना भी मामला था मैं इसको गलत समझाऊं, जो भी हो पैसों का मामला, लेकिन जो उनकी इबादत गाह थी ना उसको नहीं जलाना चाहिए, उसको कुछ भी नहीं करना चाहिए था। वो उनकी तो इसका मतलब है अपनी मसाजिद अगर पसंद है, इसलिए इस लिहाज से उनको भी वो जो अपनी इबादत गाह है जो चर्च है वो भी उनको बहुत ज्यादा चले। वहां पे जो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, वो अक्सरियत में रहते हैं। आपकी मिनोरिटीज की बदौलत आपकी जो मिनोरिटी है बिल्कुल थोड़ी है। ये वीडियो थी हिस्ट्री पर थी 1947 की जो आजादी थी उस पर वीडियो है। तो आप कायदा उनकी उसने बात की, आप कायदा उनके पीछे पर आप उसको क्या मानते कि ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, भाई ने पूछा आप बात नहीं कर रहा, तकसीम हुई थी गलत है कि सही? गलत है। किस लिहाज से गलत है? बस लिहाज से गलत है। अच्छा क्या हुआ उधर के मुसलमान क्या कर रहे हैं इंडिया का, तो इधर क्या हो रहा है? इधर भी वही कुछ हो रहा है जो उधर हो रहा है। आजादी से उधर भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, आजादी से सब अच्छे से चल रहा है। बिल्कुल ठीक। आपसे ज्यादा उधर के मुसलमान मुतमिन है। कितनी वीडियो देखी है आपने? चलिए खैर शानदार वीडियो मिलता है नई वीडियो में नाटक के साथ। गॉड ब्लेस यू।